नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा यहाँ पे महानगर गैस लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली एमजीएल के ऊपर मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कुछ दिनों से एक लगातार अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है और इसी जर्नी के बीच में एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ है। वो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले इस कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर धमाका बाय किया। जिसके पास 1.7% का होल्डिंग था, वो होल्डिंग को बढ़ाकर 5.5% तक लेके गए। मतलब इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा होल्डिंग को ऐड किया और एफआईएस भी चुप नहीं बैठे। जिसके पास 25.81% का होल्डिंग था, वो होल्डिंग को बढ़ाकर कहाँ तक लेके गए? 31% के आसपास। यहाँ पे भी 5% बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी जो म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ मंथ्स में बाय किया, तो वो कितना बाय किया? किस तरीके से बाय किया? चलो वो भी डेटा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं। फरवरी मंथ में, मार्च, अप्रैल, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग किया गया। अभी मई मंथ, जून मंथ एंड जुलाई मंथ हिसाब से बात करूँ तो मई मंथ एंड जून मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया और जुलाई मंथ में इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी को बाय किया गया। तो ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, इस सिचुएशन के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे क्या किया गया? बाय किया गया और अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग करने के कारण कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली एक क्या हुआ? ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज के ऊपर क्या सही में फाइनेंशियल डेटा ठीक ठाक है? तो उसको दिखाने से पहले कंपनी का वैल्यूएशन एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं पी रेशियो, खुद के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो एंड खुद के पी रेशियो सेम टू सेम लेवल में है। क्योंकि आप देखेंगे इसका पी रेशियो 14 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 18। मतलब वैल्यूएशन भी सस्ता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार भागते चले जा रहे थे, क्या वैल्यूएशन क्या हाई हो चुके हैं? तो क्या इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सोचना चाहिए। ऑब्वियसली देखा देखा जाए तो कंपनी का ठीक-ठाक परफॉर्मेंस हो रहा है और क्वार्टरली भी इस बार कंपनी अच्छा खासा सेल्स भी जनरेट किया। जो 1540 करोड़ से 1590 करोड़ तक देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 368 करोड़ से 285 करोड़ तक देखने को मिले। मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे तो ग्रोथ होता देखने को मिला है। हाँ, ग्रोथ आप कहेंगे सर ग्रोथ कहाँ पे हुआ? यहाँ पे तो प्रॉफिट कम हो गया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। हाँ, छोटा-मोटा प्रॉफिट कम हुआ मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा हुआ। तो कभी-कभी होता क्या है, कुछ क्वार्टर्स का एंड कुछ साल्स का डेटा हमेशा कुछ इस तरीके से नज़रिया के हिसाब से देखने को मिलता है, जो कंपनीज़ के जर्नी और पॉजिटिविटी ग्रोथ करने के लिए काफ़ी होता है। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा धमाका बाइंग इस कंपनी के ऊपर किया गया है। तो सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो कितना जर्नी होगा? देखिए, एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। ध्यान से इस पैटर्न को देखना। कंपनी के ऊपर मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 क्या कैंडल बने? बाइंग कैंडल बने। और 6 जो बाइंग कैंडल बने हैं, इस बाइंग कैंडल के रेंज के बेसिस में टोटल रेंज निकल के आ रहा है कितना? 20%। तो जब भी कुछ 20% के आसपास इस तरीके से कुछ ट्रेड आपको दिखे, तो हमेशा सोचना कि नीचे लेवल में जब भी टच करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? इस जगह पे बनेगा मेरा एंट्री। तो मेरा एंट्री क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को मैं बहुत बार मतलब इस स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप किया हूँ, बहुत बार इस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम किया हूँ। हाँ, तब मैं काम करता हूँ जब कंपनी का फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स ठीक है और उस सेक्टर का ग्रोथ है। ऐसे नहीं कि जिस सेक्टर का ग्रोथ ही नहीं है कि उस तरीके से कोई स्ट्रैटेजीज़ बना है, तो वो उसको मैं अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि वो टारगेट तो देगा, मगर टाइम बहुत ज़्यादा ले लेंगे। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, तब मैं इस जगह पे पॉजिटिव डिसीज़न ज़रूर लेने वाला हूँ और इस हाई लेवल तक एक एक टारगेट अचीव मुझे मिल सकता है। तो देखिए मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि ये आपके ऊपर होगा। क्योंकि हर किसी का अलग-अलग रिस्क लेने का कैपेसिटी है। मुझे हमेशा इस तरीके से ट्रेड में प्रॉफिट होता है ऐसे बिल्कुल नहीं। 20-30% के आसपास लॉसेस भी झेलना पड़ता है। तो चीज़ों को पहले समझिए कि आपको अगर काम करना है तो इस स्ट्रैटेजीज़ को एटलीस्ट 10 साल बैक, मतलब पीछे जाकर एटलीस्ट 50 कंपनी के ऊपर बैक टेस्टिंग करके देखिए। देखिए थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं किसी ने बता दिया कि इसके ऊपर बाय करो, सेल करो, तो उसके ऊपर आप तो काम कर सकते हैं मगर वहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होगा वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पहले भी इस तरीके से काम करके देख चुका हूँ। लोगों को टिप्स लेकर काम करके देख चुका हूँ। वहाँ पे मुझे प्रॉफ़िट होने का तो दूर की बात, उल्टा मुझे 3 गुना लॉसेस भी हो गया। जितना फंड मैं लेके आया था, उससे 3 गुना फंड मुझे लेके आना पड़ा और लॉसेस भी हो गया। तो जब मैंने स्टडी किया, कोर्सेज़ किए और बहुत मेहनत किया,
तब एक्चुअली मुझे पता चला कि खुद की रिसर्च के ऊपर ही काम करना होगा। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि इस तरीके से रिसर्च मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए और मेरी बात सुनकर तो कभी भी ट्रेड मत करिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जस्ट डायल। देखिए जस्ट डायल एक मेरे पसंदीदा कंपनी इसीलिए है क्योंकि कंपनी में हमेशा एक ग्रोथ आपको हमेशा दिखेगा। जैसे आप देखेंगे ई-कॉमर्स बिज़नेस में कंपनी एक गुड्स कंपनी बन चुका है क्योंकि अगर मैं इसका टोटल एवरेज डेटा के बारे में बात करूँ तो जस्ट डायल का डेटा देख लीजिए कि इसका जो डेप्थ है एकदम ना के बराबर है। मान लेता हूँ इसका आरओसी 4.81 है। कंपनी की इंडस्ट्रीज से ज़्यादा है, अच्छी बात है। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ 13% था, इसका भी 13% है। प्रॉफिट को देखिए 35% एवरेज है, खुद का 186 के आसपास है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत स्ट्रांगली देखने के कारण मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसी सिचुएशन में कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ एंड पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी की जो जर्नी यहाँ पे देखने को मिले इसी जर्नी के बेसिस में मुझे लगता है अच्छा खासा एक गुड जम एंड गुड पॉजिटिविटी इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, अगर वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी की प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। हाँ बीच में एक बार कर्जा लिया गया था 4.68 करोड़ का, आप देखेंगे पूरा का पूरा कर्जा मिटा दिया गया, पूरा का पूरा कर्जा, क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम वो 0.48 लाख का टोटल कर्जा मिटा दिया और बाकी जो बाकी बचे हुए थे 4,20,000 करोड़, सॉरी 4 करोड़ 20 लाख के आसपास, उस कर्जे को भी वो इजीली मिटा दिया। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी के पास 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। तो जो कंपनी इतना स्ट्रांग है तो उसके ऊपर पॉजिटिवली आपको भी तो सोचना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो देखिए इन्वेस्टर भी अच्छा खासा ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। जो पहले एफआईएस के पास से 2% होल्डिंग था वो बढ़ के आज करीबन 7% के आसपास हो चुके हैं। डीएस के पास जो 3-3.5% होल्डिंग था वो आज बढ़ के 8.5% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन, पब्लिक, प्रोमोटर हर किसी के पास आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो सारे चीज़ों को समझकर आपको देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फाइनली उसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनी ने एक शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर शोल्डर, हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और उसके बाद एक बार रिटेस्ट किया और इसी रिटेस्ट जगह पे मैंने डिसीजन लिया और फाइनली देखिए धीरे धीरे करके उसका टारगेट को अचीव किया। तो कितनी देर में टारगेट मिला और कितना मिला आप देखेंगे तो टोटल एंटी लेवल से, अगर मैं एंटी लेवल से मैं इसको टारगेट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट सिर्फ 75 डेज में 44% के आसपास टारगेट मिला। तो कि आपको मैं बार बार यही चीज बोलता रहता हूँ, देखिए मेरे कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजीज नहीं है वीडियो में, आपको 3 से 4 ही स्ट्रेटेजीज, एटलीस्ट 5 स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिलेगा। उसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। तो स्ट्रेटेजीज को आपको अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मेरा कोई पेड वर्जन कोर्स नहीं है। मैं हमेशा सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाऊंगा। मैं कोई कोर्स अभी तक तो कोई सेल आउट नहीं किया और बाद में भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई कोई कोर्स बेचूँ। तो सारे पॉइंट्स मैं आपको एजुकेशन पर्पस में सिखाना चाहता हूँ। अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि अकेला सीखने से कुछ मजा नहीं आएगा। सारे व्यक्ति को सिखाइए, सारे व्यक्ति इनकम कर पाएंगे और सारे व्यक्ति इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ है उसके ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो देखिए मेरा थिंकिंग है, आपका थिंकिंग कुछ अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। तो बेसिकली इंडिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके ऊपर 2 पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना होगा। पहली बात, कंपनी का जो पी रेशियो है उस पी रेशियो कंपनी एक टाइम चला गया था करीबन 60 के अबव, सॉरी 66 के अबव, और बीच में क्रैक मतलब करेक्शन भी हुआ था, 6 तक भी आए थे, फिर से कंपनी खड़ा होकर 31 चला गया। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा है। अभी कंपनी का डेप्थ भी है, कंपनी डेप्थ लेने के बाद भी क्वार्टरली इस बार रिजल्ट कितना किया वो देखना जरूरी है। देखिए सेल्स का जो मतलब जो डेटा है उस डेटा बता रहा है कि कंपनी का सेल्स इस बार पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, मगर क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2400 करोड़ से कंपनी इस बार प्रॉफिट किया 867 करोड़। मतलब जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे कम हो चुके हैं। अभी कम कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में पता करना है तो आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा, वो है देखिए कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो गया।
क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 17% से घटकर 13% हो चुके हैं। और यहाँ पे भी एक वो डेटा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि कंपनी कितना कर्जा लिया और क्या सही में वो कर्जे को रीपेमेंट कर रहा है। क्योंकि रीपेमेंट अगर कर रहा है तो ठीक है। कैसे? प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है वो 17,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स देखने को मिले। अभी उसी तरीके से मतलब पेमेंट्स फॉर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंटिन्यूसली कंपनी लगातार खुद के जो पेमेंट्स बोरिंग्स लिया गया था उसको पेमेंट कर रहा है। तो जो लोगों के मन में डाउट है कि कंपनी में सही में दम है, तो मैं आपको बता दूं सही में दम है, इसीलिए कंपनी आज नंबर 1 है। टाटा स्टील को भी बीट करके कंपनी आगे बढ़ चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। उसी पैटर्न के बेसिस में एक कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुए और फाइनली देखिए कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी अप 10 में जा रहा है। लगातार वो हाई करते करते आगे बढ़ रहा है और वो उसी लेवल को टच करने का कोशिश करेंगे जो इसका टारगेट लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है टारगेट पाने में, क्योंकि एंट्री लेवल से अगर मैं ऑलमोस्ट करंट लेवल तक देखूँ तो 20% का रिटर्न कंपनी दिया है। और मुझे लगता है जो टारगेट इसका लेवल चल रहा है वो 33%, और ये टारगेट अगर एक साल में मिले तो भी ठीक है। अगर ऑलमोस्ट कंपनी एक साल मतलब क्रॉस ओवर कर चुके हैं तो ये टारगेट अगर एक दो डेढ़ साल में मिले तो भी इस कंपनी अच्छा खासा टारगेट रेंज यहाँ पे आपको देने वाला है। तो मेरे हिसाब से सॉरी आपके नहीं, मुझे देने वाला है, क्योंकि ये ट्रेड तो मेरा है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैंने जब एंट्री लिया था तब मैंने आपको डिस्कशन यही किया था कि बहुत स्लो कंपनी है, क्योंकि मेटल सेक्टर हमेशा वो तेजी से भागते नहीं है। हाँ, कोविड के बाद बहुत तेजी देखने को मिला, तो कभी ना कभी तो वो रुकने वाले थे, तो यहाँ पे बहुत दिनों तक होल्ड किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया, तो फिर से एक जर्नी होने का चांसेस है। तो ये मेरा व्यू है, वो आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आप देख सकते हैं मनी मास्टर्स। जो कंपनी है मनी मास्टर्स जो फाइनेंशियल कंपनी है, मनी मास्टर्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है और कंपनी ने गुड डिसीजन यही लिया कि कंपनी स्प्लिट देने का एंड बोनस। तो बोनस तो पहले 2013 में दिया था, स्प्लिट कंपनी 22 अगस्त में एक के बदले 10 शेयर देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, क्योंकि कंपनी नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो मेरे तरफ से किसी भी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल का। तो प्लीज़ अगर काम करना है तो चीज़ों को पहले स्टडी करिए और आपके सेबी रिस्क एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।